मेरा नमस्कार। मैं स्वाति आनंद चर्चा पत्र का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम चर्चा पत्र के इस अंक में एजेंडा 1 के अंतर्गत निरीक्षण हेतु शालाओं की तैयारी हेतु बात पर चर्चा करेंगे। अब हम राज्य में अकादमिक निरीक्षण हेतु निम्नलिखित इन 26 बिंदुओं पर इनका विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जिन पे निर्धारित अंक और इनकी अपेक्षाएं भी दर्शाई गई हैं। सूचकांक में सर्वप्रथम शाला परिसर के वातावरण में सीखने सिखाने के प्रति यह कैसा है, इस पर बात रखी गई है। निरीक्षण के दौरान टाइम एंड टास्क शिक्षकों के लिए निर्धारित किए गए हैं। मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, नियमित स्वच्छता, अभ्यास पुस्तकों की उपलब्धता, शाला प्रबंधन समिति की सक्रियता, नियमित बैठक, एलओएस आधारित पाठ्यक्रम, विद्यार्थी सूचकांक और बालकों के द्वारा पुस्तकालय का नियमित प्रयोग के बारे में बात रखी गई है। सभी बच्चों के द्वारा नियमित रूप से प्रयोग का प्रदर्शन, पर्याप्त मात्रा में इन्हें खेलने के अवसर प्रदान करना और विद्यार्थियों को मिलने वाली सभी सुविधाओं के बारे में जानकारी मांगी गई है। सभी शिक्षकों के फोटो के साथ ट्यूनिंग ऑफ स्कूल के अंतर्गत पार्टनरशाला के साथ प्रतिभा साझेदारी की भी बात प्रमुखता से रखी गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शाला में सुरक्षा के साथ आगामी 3 वर्ष में शाला विकास योजना की चर्चा, किचन गार्डन, बालक संसद सक्रिय अवस्था में संचालन की बात को भी प्रमुखता से निरीक्षण के बिंदुओं पर अंकित किया गया है। इसी प्रकार शाला में क्रियात्मक शौचालय, स्वच्छ पेयजल, मासिक चर्चा पत्र, शिक्षकों के द्वारा सोशल मीडिया या शिक्षकों के और पालकों के बीच सोशल मीडिया के प्रयोग के साथ मूलतः स्वच्छता के कौशल हासिल करने की भी बात प्रमुखता से रखी गई है। इनमें संख्यात्मक, भाषाई दक्षता, गणितीय कौशल और विज्ञान के अनुरूप दक्षता हासिल करने के लिए बच्चों के लिए आधारभूत स्कोर बोर्ड की व्याख्या की गई है। समुदाय के सदस्य एसएमसी और शाला के अभिमत के आधार पर भी स्कोर की बात रखी गई है। इन सभी पर स्केल के आधार पर 10 से 0 अंक आधारित हैं और अन्य बातों पर 2 से 0 अंकों का निर्धारण किया गया है। राज्य में महिला शिक्षिकाओं द्वारा कोरोना लॉकडाउन के दौरान बच्चों का सीखना जारी रखते हेतु अंगना में शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से माताओं को अपने छोटे बच्चों को घर पर रहकर उनको सीखने के अवसर देने के बारे में जानकारी दी जाती है। इस कार्यक्रम का दूसरा चरण माह अप्रैल 2022 से जून 2022 तक चलाया जाएगा एवं इसमें लक्षित समूह 5 से 8 आयु वर्ग के बच्चे शामिल किए जाएंगे। अंगना में शिक्षा कार्यक्रम के लिए प्रत्येक बसाहट में एक स्मार्ट माता की पहचान करें। स्मार्ट माताओं से अपेक्षा होगी कि वह अपने बसाहट में अन्य माताओं के मध्य लीडर के रूप में कार्य कर सके, उन्हें सक्रिय रखकर विभिन्न कार्यों में शामिल करवा सके। उनके या उनके घर में एक सदस्य के पास स्मार्टफोन हो, जिसके माध्यम से वह राज्य के अंगना में शिक्षा टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सके। शिक्षिकाओं से अपेक्षा है कि वे अपने बसाहट में छोटे बच्चों के माताओं की पहचान कर उन्हें आगामी मेलों के लिए तैयार करें। उनके साथ बैठक लेकर उन्हें विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए अपने बच्चों को घर पर रहकर सीखने के अवसर देने हेतु क्षमता विकास करें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अंगना में शिक्षा मेलों का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में 9 काउंटर बनाए जाएंगे। प्रत्येक काउंटर में बच्चों की मदद एवं डेटा रिकॉर्ड करने के लिए एक स्वयं सेवक होगा। मेले में की जाने वाली गतिविधियों का विवरण निम्नलिखित है। अंगना में शिक्षा मेलों के माध्यम से क्षमता आकलन की रूपरेखा। इसमें काउंटर 1 से लेकर काउंटर 9 तक रहेंगे। काउंटर 1, इस काउंटर में शिक्षिका और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही बैठेंगी और जब माताएं आ जाएंगी तो उनकी विजिट की शुरुआत और इसी काउंटर से करके रजिस्ट्रेशन, सपोर्ट कार्ड और सर्टिफिकेट वितरण का कार्य संपादित करेंगे और संकल्प पत्र भरवाकर उन्हें संकलित करेंगे। इसी तरीके से अन्य काउंटर किस प्रकार होंगे, इनका विवरण चर्चा पत्र की मूल प्रति का अवलोकन कर समझ सकते हैं। एजेंडा 3 मूलभूत साक्षरता एवं गणितीय कौशल विकास हेतु कार्य। राज्य में इस दिशा में सभी स्कूलों को निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करना होगा। निपुण भारत अभियान में निर्धारित लर्निंग आउटकम का अध्ययन कर सभी बच्चों को उसे हासिल करने की दिशा में कार्य प्रारंभ करते हुए मूलभूत भाषाई एवं गणितीय कौशल विकास किया जाना। सभी बच्चों में समझ के साथ पढ़ने के कौशल विकास के लिए पुस्तकालय का नियमित उपयोग एवं स्थानीय सामग्री का निर्माण कर नियमित अभ्यास करवाए जाने की निरंतर व्यवस्था।
बच्चों की भाषा की जानकारी संकलित कर उसे भाषाई सर्वे प्रपत्र में भरना एवं अपने बच्चों के लिए उनकी भाषा में स्थानीय सामग्री का विकास कर उपयोग में लाना। अपने आसपास बड़े बुजुर्गों को एकत्र कर उनके माध्यम से शाला समय से अतिरिक्त समय में बच्चों को कहानियां सुनाए जाने हेतु जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप कहानी उत्सव का आयोजन। बच्चों को मूलभूत कौशल सिखाए जाने हेतु अंगना शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन। शाला से बाहर के बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने कुछ अतिरिक्त प्रयास करने हेतु अभ्यास सामग्री। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कर अधिगम दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए विशेष कार्य योजना एवं उनमें मूलभूत कौशल विकसित किया जाना। आदिवासी बच्चों के लिए स्थानीय भाषा में सामग्री विकसित कर उन पर अभ्यास का आयोजन। एजेंडा 4 स्कूलों में सोशल ऑडिट इसे लेकर प्रस्तुत हूँ। इस माह आपको सभी स्कूलों में सोशल ऑडिट करना है। इसके लिए सभी संकुल समन्वयकों को जांच हेतु एक असर टूल दिया जाएगा। इसके माध्यम से समुदाय को एकत्र कर एक निर्धारित तिथि में सभी बच्चों की बारी बारी से जांच कर उनके मूलभूत पठन एवं गणितीय कौशल की जानकारी ली जाएगी। इस प्रकार प्राप्त जानकारी को गांव में 2-3 महत्वपूर्ण स्थानों में पोस्टर के साथ दीवार पर लिखा जाएगा कि इस गांव में इतने में से इतने बच्चे ही पढ़ सकते हैं और इतने बच्चे गणित के सवाल हल कर सकते हैं। इस दीवार को प्रत्येक गांव में लगाया जाएगा और इसे बोलती दीवार नाम दिया जाएगा। इसका अध्ययन कर गांव से शिक्षा में रुचि लेने वाले व्यक्ति आपस में मिल बैठकर स्थिति में कैसे सुधार करना है पर चर्चा कर आगे के लिए कार्य योजना एवं जिम्मेदारी लेंगे। एजेंडा 5 में मैं आपको संकुल स्तर पर मासिक बैठकों के आयोजन के बारे में बता रही हूँ। संकुलों की संख्या पूर्व से दुगनी हो गई है, परंतु उनसे अपेक्षित अकादमिक निरीक्षण व्यवस्था हाल के वर्षों में बहुत लचर हो गई है और बच्चों की उपलब्धि, उपस्थिति, सामुदायिक सहभागिता जैसे क्षेत्रों में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। और संकुल समन्वयकों से अपेक्षा है कि संकुल के सभी शिक्षक चर्चा पत्र को cgschool.in में जाकर सीधे स्वयं डाउनलोड करें। उन्हें सोशल मीडिया से न वितरित करें, जिससे वास्तविक पाठकों की संख्या का पता चल सके। संकुल समन्वयक सभी शिक्षकों को पहले चर्चा पत्र स्वयं पढ़कर स्कूल में अन्य स्टाफ के साथ चर्चा करने के बाद संकुल की बैठक में शामिल होने हेतु आमंत्रित करें। प्रति माह संकुल केंद्र में सभी शिक्षकों की बैठक अनिवार्यता लेते हुए उनका क्षमता विकास एवं कार्यों की समीक्षा अवश्य करें, जिससे संकुल में सभी अपेक्षित गतिविधियां ठीक से संचालित की जा सके। संकुल समन्वयकों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। एजेंडा 6 100 दिवसीय अभियान को गति देना। जनवरी के प्रथम सप्ताह में 100 दिवसीय अभियान अर्थात 14 सप्ताह के लिए गतिविधियां प्रारंभ की गई थी। इस अभियान के प्रारंभ होने के कुछ समय बाद ही बहुत से विकास खंडों में स्कूलों में लॉकडाउन लग गया। इस दौरान कुछ स्थानों में कुछ सक्रिय शिक्षकों की वजह से यह अभियान जारी रह सका, लेकिन अधिकांश स्थानों में अभियान के अंतर्गत निर्धारित कार्य नहीं हो पाए। अब चूंकि स्कूल पुनः खुल गए हैं, ऐसी स्थिति में शालाओं में जितने सप्ताह तक की गतिविधियां सही तरीके से आयोजित की जा चुकी हैं और बच्चों ने दक्षताएं हासिल हो गई हैं, उन शालाओं में उस सप्ताह के बाद सप्ताह की दक्षताओं को पुनः जारी करते हुए गंभीरता के साथ कार्य प्रारंभ किया जाए। इस अभियान के आयोजन का उद्देश्य यही है कि प्रत्येक सप्ताह कुछ विशिष्ट दक्षताओं को लेकर फोकस होकर सभी बच्चों में इन दक्षताओं को हासिल होने तक जमकर कार्य किया जाए, कोई कसर ना छोड़ी जाए। विद्यार्थी विकास सूचकांक में बच्चों की प्रगति को भी देखा जाए। एजेंडा 7 आपके पास उपलब्ध बजट जिसे इसी सत्र में व्यय करना है। समग्र शिक्षा में जमीनी कार्यालयों एवं स्कूलों को जारी राशि का उपयोग किए बिना खातों में राशि पड़ी रहती थी। ऐसे में जिस कार्य के लिए स्कूलों को राशि जारी की जाती है
वह उस कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती थी। इस व्यवस्था को दुरुस्त करने अब समग्र शिक्षा मद में उपलब्ध समस्त राशि को सभी के खातों से वापस मंगवा लिया गया है। अब विभिन्न कार्यालयों को विभिन्न मदों में व्यय करने हेतु एक बजट सीमा तय कर दी जाती है। वो राशि राज्य के खाते में ही रहती है। स्कूलों या विभिन्न कार्यालयों को उनको स्वीकृत बजट सीमा के भीतर निर्धारित कार्यों को पूरा करते हुए राज्य के खाते से उतनी राशि संबंधित को निर्धारित कार्यों के लिए देने हेतु चेक काटने का अधिकार होता है। ऐसे में यदि स्कूल या कार्यालय उनको जारी लिमिट के अनुसार समय पर बजट का उपयोग नहीं किया जाता तो वह राशि का फिर आप भी उपयोग नहीं कर पाएंगे। राज्य में वह राशि अगले सत्र के ओपनिंग बैलेंस में आ जाएगी और स्वीकृत राशि का लाभ किसी और को नहीं मिल सकेगा। इसलिए इस सत्र में स्वीकृत बजट का बेहतर उपयोग करने आप सभी से अनुरोध है कि आपको जारी लिमिट पता कर जिन कार्यों के लिए बजट स्वीकृत हुआ है उसे तत्काल व्यय करें। मार्च का इंतजार नहीं करें। बजट को अविलंब सही निर्धारित कार्यों में व्यय करना सुनिश्चित करें। जारी कुछ बजट इस प्रकार हैं। एजेंडा 8 ग्रीष्मकालीन में कटौती से उपलब्ध कार्य दिवस हेतु योजना। इस हेतु अपने अपने जिले, विकासखंड एवं संकुल स्तर पर शिक्षकों, शाला प्रबंधन समिति, शिक्षा सारथियों एवं पालकों के साथ प्रत्यक्ष एवं ऑनलाइन वेबिनारों का आयोजन कर इस अवधि का बेहतर से बेहतर उपयोग किए जाने हेतु निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर निर्णय लिया जाए। पहला, कोरोना लॉकडाउन से बच्चों में हुआ सीखने में नुकसान यानी लर्निंग लॉस। दूसरा, लॉकडाउन के दौरान बच्चों की दिनचर्या व्यवहार में बदलाव। तीसरा, स्कूलों में बच्चों के सीखने में हुए नुकसान की भरपाई यानी लर्निंग रिकवरी हेतु विशेष कार्यक्रम हेतु सुझाव। चौथा, समुदाय एवं पालकों की ओर से बच्चों के सीखने में सहयोग हेतु प्रस्ताव। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्यदल बनाकर कार्यक्रम डिजाइन करें। पहला, शिक्षकों का सतत क्षमता विकास। दूसरा, शालाओं में उपलब्ध कराए जाने हेतु शिक्षण सामग्री। तीसरा, इस अवधि में कक्षा में उपयोग में लाए जाने हेतु शिक्षण विधियां। चौथा, शिक्षकों विद्यार्थियों को समर्थन, प्रोत्साहन एवं समस्या समाधान। पांचवा, मॉनिटरिंग एवं आकलन प्रक्रिया। इस बार आगामी 60 दिनों के लिए कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु डिजाइन बनाने का अवसर जमीनी स्तर पर आपको है। इसे सफल करें। एजेंडा 9 FLN हेतु मेंटर्स का चयन। संकुल समन्वयक द्वारा संकुल स्तर पर सभी शिक्षकों की एक बैठक आमंत्रित कर अपने संकुल में FLN के संबंध में वर्तमान स्थिति, सुधार के लिए 100 दिवसीय अभियान की जानकारी, निकट भविष्य में किए जाने वाले सोशल ऑडिट आदि की जानकारी देते हुए चर्चा पत्र के जनवरी अंक के आधार पर स्थानीय स्तर पर सामग्री संकलन में सहयोग आदि के प्रस्ताव के साथ साथ अपने संकुल में सर्वसम्मति से FLN पर कार्य करने एवं अन्य शिक्षकों को FLN के सहयोग देने हेतु PSC के रूप में कार्य करने हेतु 5-5 शिक्षकों को चयन कर सूची एवं शिक्षकों का विवरण उपलब्ध करवाएंगे। विकास खंड स्तर पर किए जाने वाले कार्य, प्रत्येक विकास खंड में प्रारंभिक भाषा एवं प्रारंभिक गणित के लिए 4-4 शिक्षक, प्रारंभिक भाषा एवं गणित के क्षेत्र में नवाचार, विभिन्न कोर्सेस एवं सहायक सामग्री निर्माण आदि में सक्रिय सहभागिता के साथ साथ टेक्नोलॉजी एवं सोशल मीडिया के उपयोग में सक्रिय एवं दक्ष हो, PLC के रूप में नेतृत्व प्रदान किया हो। संकुल स्तर पर किए जाने वाले कार्य, प्रत्येक संकुल में भाषा गणित दोनों के पृष्ठभूमि वाले कुल 5 शिक्षक, प्रारंभिक भाषा एवं गणित के क्षेत्र में नवाचार, विभिन्न कोर्सेस एवं सहायक सामग्री निर्माण आदि में सक्रिय सहभागिता के साथ साथ टेक्नोलॉजी एवं सोशल मीडिया के उपयोग में सक्रिय एवं दक्ष हो, PLC के रूप में नेतृत्व प्रदान किया हो। एजेंडा 10 लेके प्रस्तुत हूँ, जिसमें हमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि निरीक्षण के लिए पोर्टल में पंजीयन कैसे किया जाए। राज्य में निरीक्षण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को अपने उच्च कार्यालय से cgschool.in में अपना पंजीयन कराना होगा। पंजीयन हेतु आवश्यक जानकारी इस प्रकार होगी: अधिकारी का पद, मोबाइल नंबर, ट्रेजरी कोड या ID, संस्था, अथॉरिटी और लेबल की जानकारी भरनी होगी। उनके द्वारा पंजीयन करने पर वे अपने क्षेत्र के स्कूलों में निरीक्षण कर उसकी प्रविष्टि कर सकेंगे। अगले माह से राज्य से प्रत्येक अधिकारी द्वारा किए जा रहे निरीक्षण की मॉनिटरिंग होगी। DPI, SCERT समग्र सभी जल्दी से जल्दी राज्य स्तर से लेकर संकुल स्तर तक सभी अधिकारियों का पंजीयन कर उन्हें निरीक्षण के लिए सक्षम बनाते हुए निर्धारित कोटे अनुसार निरीक्षण जारी रखेंगे।